स्पष्ट देख रहा हूँ। ये शारदा नारदा, ये जो चिट फंड घोटाले की हम बार बार बात करते थे, आज टीएमसी के अपने नेता इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसके अंदर में धांधली हुई थी, करप्शन हुआ था। और ये मुझे लगता है पश्चिम बंगाल जनता के लिए ये एक बहुत बड़ा सुखद का विषय है। आने वाले समय में जो भी लोग फर्जी घोटालेबाज होंगे, एक एक करके कानून के अंतर्गत उन सबको जेल की हवा खानी पड़ेगी। आज कलकत्ता में देखा गया कि बहुत सारे रुपया पुर रहा था एक जगह पर, कालीघाट इलाका में। तो आज हो क्या रहा, जो गांव में रहने वाली गरीब जनता के लिए घर पीएम आवास योजना के अंतर्गत मोदी जी ने दिया। उस घर के लिए स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत टॉयलेट बनवाया गया। उस घर में चूल्हा जले, इसके लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को गैस का चूल्हा दिया गया। पकाने के लिए राशन हो, इसके लिए हम सब जानते हैं कोविड के समय में चावल और दाल की व्यवस्था हुई और हर महीने भी पीडीएस के अंतर्गत राशन गरीबों को मिलता है। और ये पीडीएस में ये ममता दीदी का चावल ये जो कहते हैं, इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि 35 रुपए का चावल मिलता है, उसमें 33 रुपया 33 रुपीज केंद्र की सरकार देती है, राज्य का सिर्फ 2 रुपया प्रति किलो होता है। इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं गांव में पहुंचने के लिए आज जो है सड़की बनी हुई है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी है। 40 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के जनधन अकाउंट के अंतर्गत अकाउंट खोले गए। पश्चिम बंगाल में बहुत सारी हमारी चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक महिलाओं के अकाउंट में कोविड के समय में 500 रुपया प्रति माह डाला गया। और हम ये भी जानते हैं कि जो ये नाला झोड़ा या गरीब के घर में आज कुछ पैसा आ रहा है उसके हाथ में, तो केंद्र की चलाई हुई मनरेगा योजना के अंतर्गत आ रहा है। ये सारी योजनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, लिस्ट बहुत लंबी है, ये सब केंद्र सरकार की तरफ से है। फिर पश्चिम बंगाल की जनता ममता दीदी और टीएमसी को वोट क्यों दे, मुझे लगता है इसका कारण टीएमसी को बताना ठीक रहेगा। जहां तक रुपए पैसे की जो आप बात बोल रहे हैं, इन सब योजना के अंतर्गत जो लाखों करोड़ों रुपया पश्चिम बंगाल में आया है, घपाघप उस पैसे को खाने का काम टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं ने किया है। और केंद्र की पैसे से टीएमसी सरकार हर चुनाव लड़ने का काम करती है और अभी भी उन्होंने यही किया है। अम्फान तूफान से लेकर के कोविड के समय में जो भी केंद्र की सरकार की तरफ से सहयोग आया, वो सब पैसा ये खा के बैठे हुए हैं। कल जिस तरह ममता बनर्जी स्टेज से उतर गई ये कहकर कि इस तरीके बुलाकर अपमानित करना सही नहीं, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं जब जय श्री राम के नारे लगे? देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कार्यक्रम कलकत्ता में था न कि लाहौर में। और आप मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान में जय श्री राम बोलना कब से अपमान हो गया? ये बात ममता दीदी को बुरा इसलिए लगता है क्योंकि उनकी सोच 30% तक ही सीमित है। हम बड़ा सोचते हैं, सबको अपना परिवार मानते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे हम विश्वास रखते हैं। हम 100% लोगों के लिए काम करते हैं। वो टीएमसी के नेता और उनके मुख्यमंत्री छोटी सोच रख करके 30% लोगों के लिए काम करती है, इसलिए उनको अपमान लगता है। हमें गर्व होता है जय श्री राम बोलते हुए। कल एक सरकारी पब्लिक प्रोग्राम था। पब्लिक प्रोग्राम के अंदर में हजारों की संख्या में पब्लिक आती है, वो अपने विचार सामने रख सकती है, अपने विचारों को प्रकट कर सकती है। और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण हर एक को अपना बात रखने का और अपनी बात कहने की सबकी आजादी है। ममता दीदी और टीएमसी किसी के मुंह में ताला नहीं लगा सकती। धन्यवाद।